नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित माधव साने, माधवबाग आयुर्वेदिक हृदय रोग निवारण केंद्र इसका संचालक। कई बार कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है अपने खून में, तब हम लोग कहीं ना कहीं बार हम लोग डाइट में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इस बारे में हम लोग सोचना चालू कर देते हैं। तो ये बहुत सही बात है कि कोलेस्ट्रॉल को अगर हमको कंट्रोल करना है तो डाइट के सिवाय सबसे बेहतरीन रास्ता और कोई भी नहीं है। तो आज हमको ये समझ के लेना है कि डाइट में हमको ऐसी क्या चीज़ें करनी है जिसके वजह से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख पाएंगे। तो डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे बोला जाता है, कई सारे रिसर्चर्स जो दुनिया में हुए हैं वो सारे ये कहते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट अगर हम लेते हैं, अगर हमारा डाइट ये झाड़ पत्ती से संबंधित होता है, उसमें अगर नॉन वेजिटेरियन फूड अगर हम नहीं खाते हैं, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हमको बहुत आसान हो सकता है। सो प्लांट बेस्ड फूड इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर कंट्रोलिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब सवाल ये उठता है कि फिर हमने बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है क्या नॉन वेजिटेरियन फूड का? तो ऐसी बात नहीं। कई बार हम ये नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा प्रमाण में खाना चालू कर देते हैं, उस प्रमाण को उतारने की ज़रूरत है। हफ्ते में कभी तो एक बार अगर आप नॉनवेज खाते हैं और उसके तरफ से आपका कोलेस्ट्रॉल के अंदर जाने का प्रमाण रहता है, तो उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पूरे दिन भर में अगर हमारा प्लांट बेस्ड फूड ये 75 to 80% अगर है, तो हमारे शरीर में उस कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ ही नहीं सकता। अब जैसे प्लांट बेस्ड फूड के बारे में मैंने सवाल उठाया, वैसे ही उसमें अब कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण जो प्लांट बेस्ड फूड में होता है वो सबसे कम होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कभी कभी उस प्लांट बेस्ड फूड में ज़्यादा हो सकता है। अगर हम गेहूं और चावल या कॉर्न या मैदा ऐसी चीज़ें अगर हम लोग खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके वजह से भी कार्बोहाइड्रेट बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन निर्माण होकर के कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो खाने में ये जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब शक्कर है या तो फिर गेहूं है या मैदा है या चावल है, ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है, इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हमको कम करा करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हमको ज्यादा खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कौन से? तो आप कई सारे ऐसे सीरियल्स जो नॉर्मली ज्वार होता है, बाजरा होता है या रागी होता है या तो फिर बेसन होता है या तो फिर आपने समझो ओट्स है, किनोवा है, ऐसी बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की चीजें होती है जो खा करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो प्लांट बेस्ड फूड में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण जितना कम रखोगे उतना आपको बेहतर दिखाई पड़ेगा। अब कई बार ऐसा भी सवाल आता है कि हमको लगता है कि तेल और घी खाने की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार ये क्लियर कट गाइडलाइंस देकर के रखे हुए हैं कि एक व्यक्ति को उसके पूरे दिन भर के खाने में 5 to 10 ml ऑफ ऑयल इज परमिटेड। एक दिन में अगर आप 5 से 10 ml का ऑयल आप खाते हो, वो कोई भी प्रकार का ऑयल हो, आपके घिसे को जो परवड़ता है ऐसा कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे दिन भर के खाने में। 5 से 10 ml से ज्यादा तेल आपके खाने में नहीं होना चाहिए। उसी के साथ कई बार हम लोग ये देखते हैं कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा क्या? तो ऐसी चीज नहीं है। ठीक तरह से समझने की जरूरत है कि 10 से 15 ml का घी अगर हम पूरे दिन भर में खाते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ये कई सारे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से, रिसर्च से ये प्रूव करा करके दिया हुआ है कि घी का प्रमाण हमारे शरीर में जो हम खाते हैं वो 10 से 15 ml का घी अगर पूरे दिन भर में खाते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं आ सकता। कई बार हमको अल्कोहल या अल्कोहल से संबंधित सारी चीज़ें पूछी जाती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद अल्कोहल जैसी चीज़ें हम ले सकते हैं क्या? तो उनसे जितना दूर रहोगे उतना बेहतर रहेगा।
तो ये कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें जो होती है वो अल्कोहल जैसे ही चीज़ें होती है, जो अल्कोहल लीवर में जा करके उस लीवर को फैटी लीवर बना सकता है और कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स निर्माण कर सकता है। तो अल्कोहल वाली चीज़ें जितनी हम कम खाएंगे उतनी बेहतर रहेगी। दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें जितनी कम खाओगे उतना ही हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को छोटा भाई माना जाता है, ये ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण कम रहेगा। तो ऐसे करके खाने में जितना प्लांट बेस्ड डाइट हम खाएंगे, जितना ही हम वेजिटेरियन खाना खाएंगे, उतना ही हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा। आगे के 2 से 3 महीने जैसे ही हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वैसे ही ये प्लांट बेस्ड डाइट अगर हमने खाना चालू कर दिया तो 2-3 महीनों में अपने को कोलेस्ट्रॉल घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो घटेगा वो नेचुरल स्वरूप से घटेगा, लीवर के किसी भी फंक्शन में बाधा ना डालते हुए घटेगा और आपके बॉडी को हेल्दी बना करके वो एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो समझना क्या है, तो डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये समझ लो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है ज्यादा कैलोरी का खाना मैंने अगर दिन भर में खाया है तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। वेदर इट इज प्लांट बेस्ड डाइट, वेदर इट इज एनिमल बेस्ड डाइट, किसी भी प्रकार का डाइट हो, अगर मेरे कैलोरीज बढ़ जाते हैं डाइट के तो मेरा कोलेस्ट्रॉल फिर से बढ़ सकता है। तो एट द होल अपने को समझना क्या है कि अगर हमको हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है तो फ्रूट जूस है या वेजिटेबल जूस है, ये सारे एक्सेस चीजें जैसे ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी चीजें जो एक्सेस हम लोग भूख ना लगते हुए भी खाते हैं, वो सारी चीजों को हमको कम करना है। जब तक आपको भूख नहीं लगती है, जब तक आपको खाने की चाह निर्माण नहीं होती है, हंगर जब तक अंदर से आपको महसूस नहीं होता है, तब तक खाना टालिए। जितना 2 खाने के बीच में आप जितना बड़ा गैप रखोगे, उस इंटेस्टाइन को सारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए जितना वक्त आप अंदर दोगे, उतना ही आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल के लेवल में आएगा। तो ये सारे कंसेप्ट्स अगर हम एक्चुअली इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हैं, वो एक से करें या सारे मिला करके करें, आपको आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कराने के लिए बहुत आसान हो जाएगा और किसी भी दवा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर हमने ये मेडिकल प्रोटोकॉल की दवाइयां अगर हमने चालू रखी हुई है और उसके साथ अगर हम ये सारी खाने में चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आगे के 1-1.5 महीने में आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, जिसके वजह से मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार आप वो दवाइयां धीरे धीरे कम कर सकते हो और आगे जाकर के मेडिकल हेल्प के साथ आप उन दवाइयों को बंद भी कर पाओगे। और लाइफस्टाइल अगर ऐसे ही आपने रखी तो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों भी सुंदर हो सकती है।